तो दोस्तों मैं आज आपको निफ्टी के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, निफ्टी के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग बताने वाला हूँ, स्कैल्पिंग। और निफ्टी के अंदर उसमें आपका प्रॉफिट ही होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिकली मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी आपको 15 मिनट के चार्ट बता रखी है और अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट बताने वाला हूँ। और ये लगभग कितने 15 मिनट का खेल रहेगा। ठीक है, 15 मिनट का खेल रहेगा अपना। और ये वाली स्ट्रैटेजी आपको ना कोई सा भी इंडेक्स हो अपना, कोई सा भी इंडेक्स हो, सभी इंडेक्स के अंदर अपनी वर्क करेगी। पर मैं आपको निफ्टी के अंदर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, चार्ट के अंदर निफ्टी के अंदर दिखा दे रहा हूँ। पर आपके कोई सा भी इंडेक्स है उसके अंदर वर्क करेगी। 15 मिनट का मैक्सिमम खेल रहेगा इसके अंदर। तो आपको उसी के अंदर अंदर निकलना है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले वो 5 मिनट का चार्ट लगाना है, यहाँ 5 मिनट का चार्ट। और देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लग चुका है। आपको इसमें कुछ नहीं देखना, आपको देखो कुछ नहीं देखना आपको इसके अंदर। ना आपको सपोर्ट देखना है, ना रेजिस्टेंस देखना है, ना ट्रेंड देखना है, आपको कुछ नहीं देखना। पर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड देख लोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, ट्रेंड आप देख सकते हो, थोड़ा सा वो आपके लिए ज्यादा मैटर कर जाएगा। ठीक है, पर ट्रेंड अगर डाउन साइड का नहीं होगा तो ज्यादा बनेगी नहीं ट्रेड हमारी। ठीक है, ज्यादा बनेगी नहीं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क करेगी नीचे के लिए, पुट साइड के लिए। ठीक है, पुट साइड के लिए, नीचे के लिए, कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक, तो पहले आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्या चीज़ है यहाँ पर। कि एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए। ये बन गई बड़ी रेड कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे। फिर यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, रेड नहीं बननी चाहिए इधर, यहाँ पर होनी चाहिए जाली, होनी चाहिए ग्रीन ग्रीन, और ये वाली होनी चाहिए रेड। ठीक है, और इसका इतना पार्ट कवर होना चाहिए। ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, और ये वाली ग्रीन कैंडल है। जो सी ग्रीन कैंडल है ये पूरी पूरी कवर होनी चाहिए। और इतना समझो कि है ना, ये एक बड़ी रेड कैंडल है। इसके 3 भाग कर दिए हमने, 1 2। ठीक है, 1 2 3, इतने हिस्से के अंदर अपनी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर चाहे बिक हो चाहे ना, पर पूरी कवर होनी चाहिए, पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए हमारी ये ग्रीन कैंडल हमारी रेड कैंडल से। ठीक है, आप बोलोगे इसके अंदर अगर बिक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिक हो सकती है, ऊपर की तरफ बिक हो सकती है, नीचे की तरफ बिक नहीं हो सकती। अगर ऐसे बनती हुई आ रही बड़ी कैंडल और क्लोजिंग हमारी इसके नीचे ही है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक बड़ी रेड कैंडल है, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रखी है। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये वाली बिक नहीं होती, ये वाली बिक नहीं होती तो हम ट्रेड ले लेते हैं। अगर ये वाली बिक ऊपर की तरफ होती तब भी हम ट्रेड ले लेते हैं। अगर ये वाली बिक यहाँ तक होती तब भी हम ट्रेड ले लेते, क्योंकि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा इसके बिक तक की है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर इसकी बिक ने कोई पूरी कवर कर रखी है। अब देखो समझिए आप। तो अब मैं यहाँ पर कहीं पर दिखा देता हूँ जहाँ पर ट्रेड बनी हुई है हमारी, तो वहां पर दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि यहाँ पर देखो बिक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर बॉडी अकेली होती तब भी चल जाती। और थोड़ा सा है ना, अगर थोड़ा सा कवर भी नहीं करती, थोड़ा सा देखो यहाँ पर इसने तो पूरी पूरी कवर कर दी। जो सी जेड के अंदर इसने पूरी पूरी कवर कर ली। वो अगर आपको थोड़ी सी दूर से दिख, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक से कवर नहीं कर दी है। ठीक है, कवर ठीक से नहीं करेगी, इतना गैप है, इतना गैप है, फिर भी हम इसमें काम चला लेते। अगर यहाँ पर बिक नहीं होती तो दिखनी चाहिए हमको कि कवर कर सकती है। ज्यादा कवर करे क्या ना करे, ऊपर से देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक, गैप डाउन ओपन हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये हो चुकी है, यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है। ठीक है, 3 हिस्सा करा हमने, 3 में से एक हिस्सा ही इसके पास है। ठीक है, ग्रीन कैंडल के पास है, एक हिस्सा ही ग्रीन कैंडल ने कवर कर रखा है। ठीक है, ये 2, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पर ठीक है। अब देखो फिर हमको यहाँ पे एक ट्रेड लेनी है, नीचे की तरफ हमने ट्रेड ली, फिर वो 3 कैंडल ही वेट करनी है, 1 2 3। तो हम यहाँ से निकल चुके होते, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर हम गए होते। तो अब मैं आपको और दिखाता हूँ कहीं पर। तो देखो ऐसे ही हमको देखो, इसी चीज को हम 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे इससे भी अच्छा वर्क करता है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको मैं दिखा दूंगा, मैंने पहले ही दिखा रखा है आपको। पर 15 मिनट के चार्ट पे भी और अच्छा वर्क करता है। पहले 5 मिनट के पे दिखाया, तो जो सा भी आपको पसंद आए, 15 मिनट का चाहे 5 मिनट का, आप उस पर वर्क कर सकते हो अच्छे से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और ज्यादातर ही नीचे की तरफ वर्क करता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ज्यादातर डाउन ट्रेंड के अंदर ही बनता है। अगर डाउन ट्रेंड बन रहा है तो आपके लिए अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि देखो ये गेंद के नंबर रखे, फिर इसने कवर कर रखा है। फिर देखो एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा ही इसके पास है, गेंद के पास। और यहाँ पर 2 हिस्सा बाकी है। और बिग ऊपर की तरफ भी बन रखी है, नीचे की तरफ बन रखी है,
और ये देखो हाफ तक ही है, ठीक है, हाफ तक ही है, पर इसकी देखो पूरी पूरी नीचे तक आई थी, तो हम इसको नहीं गिनते। ये देखो हाफ तक है, मतलब कि अभी ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, हमने यहाँ पर ट्रेड ली, तो हम 3 के नंतर वेट करते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर 3 होती, तो अपना यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनता। अगर हमारा लॉस भी, स्टॉप लॉस में आपको समझाया था, स्टॉप लॉस क्या होगा, जो हमारा हाई होगा, जो इनसे एग्जैक्ट करना बन चुकी है, इसका जो हाई होगा वो होगा हमारा, ठीक है। तो अगर जैसे हमारी डेट बन गई, पहली कैंडल के बाद जाने लगती, तो हमारा हाई के ऊपर स्टॉप लॉस हिट कर जाता। वैसे स्टॉप लॉस हिट करता नहीं है, हम अपनी 3 कैंडल के अंदर निकल जाते हैं, 1 2 3, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बना होता है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना होता है। यहाँ पर हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, बड़ा प्रॉफिट होता है ये हमारा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि आप बोलोगे यहाँ पर भी ट्रेड लेनी थी, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेनी थी, तो आप देखो यहाँ पर ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, हमने यहाँ पर ट्रेड ली, हमारा यहाँ पर 1 2 दूसरी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेके जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी नहीं होती, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनी होती हमारी, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनी होती हमारी, क्योंकि ये पूरी पूरी आधी तक बिक आ सकती है, पर आधे से ज़्यादा बिक आ चुकी है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनी होती। तो बहुत ही ईजी है, 15 मिनट के अंदर, 5 10 15 मिनट के अंदर अंदर आप निकल जाते हैं। इसमें आपकी, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें टाइम का बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये 15 मिनट का है, इसलिए मैंने वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए दिखा रखी है, ठीक। तो अब यहाँ पर और देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखाऊंगा, आपको खुद ही बैक टेस्ट करना है, ठीक है, आपको खुद ही बैक टेस्ट करना है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है, प्रॉफिट बन सकता है, पर आपको है ना खुद देखना है, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका कितना प्रॉफिट बनता है, कितना प्रॉफिट नहीं बनता है। तो यहाँ पर 1 बनी होती, फिर 1 2 3 बॉटम से हम निकल चुके होते, यहाँ से मार्केट मुड़ चुका होता, ठीक है। ऐसी ही चीज आपके लिए भी, ट्रेंड जब आपका ऊपर की तरफ हो, ये आपका डाउन ट्रेंड नंबर कर गया, जब आपका ट्रेंड हो अप साइड के लिए, या फिर जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका हो, फिर एक बड़ी गेन करना बनाए, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि ना एक बड़ी रेड करना बन जाए, उससे पहले एक गेन करना बन जाए और ऐसे कवर कर जाए। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक छोटी रेड करना बन रही है, फिर यहाँ पर गेन करना बन रही है, और इसने कवर करा, ठीक है। हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी 1 2 3, यहाँ पर हम निकल चुके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेड ली होती है हम, जैसे कि एक छोटी जेड करना बन रखी है, एक गिन करना बन रखी है, 1 2 3, हम यहाँ पर निकल चुके होते हैं। तो बहुत ही इजी वाली स्ट्रैटेजी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपका ट्रेंड अप है तो आप साइड वाली स्ट्रैटेजी को वर्क कर सकते हो, अगर ट्रेंड आपका डाउन है तो आप डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो, जो सी बड़ी रेड करना बन जाए और ग्रीन बन जाए, छोटी ग्रीन बन जाए, अगर अप साइड के लिए है तो छोटी रेड बन जाए, बड़ी ग्रीन बन जाए, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए, पर आपको ना एक ही साइड के लिए, जब भी नीचे आया तो मैं नीचे के लिए ऐसे में ट्रेड बना लूँ, जब ऊपर जा रहा है तो हम ऐसे में ट्रेड बना लूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ना एक ही के ऊपर करना है, जब मार्केट नीचे आएगी तो मैं नीचे नीचे के लिए लूंगा या फिर ऊपर ऊपर के लिए लूंगा, तो आपको दोनों साइड से प्ले नहीं करना है कि नीचे के लिए भी ट्रेड लूंगा, ऊपर के लिए भी ट्रेड लूंगा, तो आपका ऐसे में लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर गलती से अगर आपका मार्केट नीचे आ रहा है, तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपको लग रहा है कि भाई ऊपर जा सकता है, तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपके ऐसे में 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, ठीक है, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अगर आप नीचे नीचे के लिए कर रहे हो तो पहला आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, फिर दूसरे में आपकी प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको इस चीज ध्यान रखना है। पर आपको दोनों साइड के लिए नहीं करना, नीचे के लिए भी आ रही, नीचे के लिए भी करते आ रहा हो, ऊपर के लिए भी आ रही तो ऊपर के लिए भी करते आ रहा हो। आपको एक साइड देखना है कि भाई आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क कर रही है, नीचे वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क कर रही है, ऊपर वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क कर रही है, 5 मिनट पे वर्क कर रही है ज्यादा अच्छे से, या फिर 15 मिनट पे वर्क कर रही है। और ये कोई सी भी इंडेक्स हो, कोई सा भी इंडेक्स हो, उस सब के अंदर वर्क कर जाएगी, पर आपको थोड़े से रूल ऐसे मेंटेन करने पड़ेंगे कि भाई ऐसी कैंडल बनेगी तो हम ट्रेड लेंगे, वैसी बनेगी तो वैसी में ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, कि यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रखी है, फिर बड़ी रेड कैंडल बन रखी है, हमने ट्रेड ली होती 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर, और हमने यहाँ पर ट्रेड ली, फिर हमें थोड़ी सी पोजीशन ऐड करी होती, जब ये वाली कैंडल 2 बार बन रखी है, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, तो हम यहाँ के लिए भी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर ट्रेड ले तो 1 2 3, तो हम यहाँ पर निकल चुके होते हैं। जब हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती तो हम कहाँ पर निकलते, 1 2 3 1 2 3, तो इसमें निकल चुके होते। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले तो हम कहाँ निकलते, 1 2 3, तो हम यहाँ पर निकलते हैं।
समझ गए आप, बहुत ही ईजी वाली चीज है। और इसी चीज को अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता अपना छोटा सा, कि यहाँ पर हमने ट्रेड ली होती 1 2 3, स्टॉप लॉस हमारा 3 करना बनी, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस से पहले पहले हम हट गए, तो अच्छी बात है। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने ट्रेड ली होती एरी ग्रीन एरी रेड, तो 1 2 3। और आपको ऐसा लग रहा है छोटे छोटे मूव, छोटे छोटे मूव नहीं है, जो देखो जल्दी से मार्केट नीचे आ रही है ना, तो ये बड़ा मूव गिना जाता है। तो ये चाहे छोटा मूव हो, पर अगर जल्दी से मार्केट नीचे आ रही तो ये बड़ा मूव होता है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको स्केल से नाप को दिखाता हूँ, देखो कितने बड़े बड़े मूव है ये देखो 60 पॉइंट है ना, 100 पॉइंट। तो ये थोड़ा सा वेट, ठीक है, यहाँ से आया होता मार्केट, दे थोड़ा सा वेट, यहाँ से थोड़ा सा चल नहीं रहा, तो इसको बाद में देखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होगे कैसा क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दिया है कुछ दिनों का, बाकी आप खुद को टेस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा वर्क कर रही है, नीचे वाली ऊपर वाली, 15 मिनट पे 5 मिनट पे। 15 मिनट पे भी एक दो आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो यहाँ 15 मिनट का चार्ट लाया हमने, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। और मैं ना आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पीएनएल दिखाने वाला हूँ कि हमारा कितना प्रॉफिट बन रखा है, ठीक है। मंथ का दिखा दूंगा या फिर वीक का दिखा दूंगा कि हमारा कितना प्रॉफिट बन रखा है, तो देख लूंगा मैं कि आपको कौन सा दिखाना चाहिए, तो आपको मैं वो वाला दिखा दूंगा, ठीक है। पीएनएल दिखा दूंगा, लाइव पीएनएल, कि हमारा कितना प्रॉफिट बन रखा है। तो आप उस वाली वीडियो जो चेकआउट कर लेना, तो लिंक आपको उस वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। जब मैं बना के डालूंगा तो लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको एक बार प्रॉफिट जरूर चेकआउट करना है कि भाई कैसा क्या प्रॉफिट बन रखा है, ठीक है। मेरा निफ्टी के अंदर और मैं ट्रेड लेता रहता हूँ, मैं आपके सामने ही ट्रेड लेता रहता हूँ और वीडियो डालता रहता हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी मैं ट्रेड ले रखी है सबकी वीडियो यूट्यूब पर है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना। 15 मिनट में ही मैं आपको एक दो दिखाया था जल्दी से, कि यहाँ पर देखिए, अगर आप 5 मिनट पे अगर आप वर्क करें तो 15 मिनट का कोई देखने की जरूरत नहीं है। अगर 15 मिनट पे आप वर्क करें तो 5 मिनट पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कहीं आप 5 मिनट का भी देख रहे हो, 15 मिनट का भी देख रहे हो, तो आपका ऐसा में लॉस होगा। फिर आप नीचे के लिए भी ट्रेड ले रहे हो, ऊपर के लिए भी ट्रेड ले रहे हो, तो आपका फिर लॉस होगा, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ के ऊपर बार बार वर्क करना है, तभी आपका प्रॉफिट बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन रखी है ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, 3 कैंडल है, 1 2 3, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। आप नीचे 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 नीचे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बन रखी है, इसी का देखो, इसके अंदर मेरा लगभग 30 लाख का प्रॉफिट बना हुआ है। जब ये मार्केट आया था ना, जब ये, तो मैंने यहाँ पर ही पकड़ लिया था, मार्केट को। फिर यहाँ से मैं बिल्कुल बॉटम पे निकला था, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बन के गया था मेरा 30 लाख के आसपास। वो वाली वीडियो ही मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इस वाली का भी देख सकते हो, जहाँ मेरा ये बनाता था। 1 मिनट में देखा, ठीक, 1 मिनट में मैं देख रहा था और अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट बनाता। फिर जब ये ऊपर गया तब भी मैंने प्रॉफिट बनाया था, फिर इनको मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बन चुका था अच्छा खासा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया 1 2 3, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अभी तक नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर अभी ट्रेड बनी नहीं, यहाँ पर अभी तक ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पर हुआ था तो यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस। इस वाले दिन के अंदर 15 मिनट पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पर बना होता प्रॉफिट, असली प्रॉफिट देखो यहाँ बना होता, क्योंकि देखो हमारा स्टॉप लॉस जाएंगे, स्टॉप लॉस तो हमारे जाते ही है, ठीक है, स्टॉप लॉस तो जाएंगे ही, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर जो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा बहुत छोटा छोटा जाएगा, और जब हमारा प्रॉफिट होगा, एक बार हमारा प्रॉफिट होगा, तो फिर जो हमने 4 बार हमने लॉस कर रखा है तो वो भी आएगा प्रॉफिट के अंदर, और हमारा जो एक दिन का प्रॉफिट होगा वो भी आएगा, समझ रहे हो आप। जो हमारा लॉस हो रखा है 4 बार वो भी आएगा, और हमारे पूरे एक दिन का प्रॉफिट भी आएगा। तो उस चीज के अंदर हम प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ग्रीन कलर बन रखी, फिर एक बड़ी रेड कलर, 3 कलर वेट करनी थी, 1 2 3, ठीक है। इतना बड़ा मूव, बहुत बड़ा मूव है भाई, ये बहुत बड़ा मूव है। 15 मिनट, और देखो कितनी जल्दी जल्दी मार्केट नीचे आ रखा है, ठीक है, बहुत जल्दी मार्केट नीचे आ रखा है, और ये ठीक से चल नहीं रहा है ये यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा खासा मूव है, 100 पॉइंट के ऊपर ऊपर का मूव है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्केट आता है तो अच्छा खासा मार्केट आने लगता है, फिर तो आप पीछे जाके आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना कि कैसा है। कि कोई भी आपको स्ट्रैटेजी बताए, कोई भी ट्रेडर, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती थी, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, वरना ऐसा नहीं पड़ता है। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी उसके लिए वर्क कर रही है, ठीक है, उसके लिए वर्क कर रही है, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर ट्रेड ली होती तो यहाँ पर भी 1 2 3 यहाँ पर बन चुका होता, फिर यहाँ पर ली होती है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े प्रॉफिट होते ही रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इसके बाद वाली वीडियो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, ठीक है।
आपके सामने आ रही होगी, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना मेरा पीएनएल वाली वीडियो, तो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।